अस्सलाम वालेकुम विद फेयर एंड स्क्वेयर बयानिया बयानियर बयानियस्ट फनी फनियर फनीस्ट अंग्रेजी में होता है ना गुड बेटर बेस्ट। वही हिसाब हमारे बयानियों के साथ हो गया है। एक बयानिया आता है, फिर बयानिए से बड़ा बयानिया आता है, उसको बयानियर कह लें। एक बेस्ट ऑफ बयानिया आता है, वो बयानियस्ट कह सकते हैं। और ये मरकज़ जो इसका है, एपीसेंटर जो है, वो आजकल ज़मान पार्क है। वैसे पहले तो वो बनी गाला था, जो नहर के किनारे वाक़या है आजकल ज़मान पार्क, और वहाँ पे कई बयानिए जन्म लेते हैं और यके बाद दीगरे, और इतनी रैपिड स्पीड के साथ, सुपरसोनिक स्पीड के साथ। पता नहीं ये बयानिए बयान की ही कोई बिगड़ी शक्ल होती है। लोग उसको स्टेटेड पोजीशन कभी हम कहते थे, अब पता नहीं नैरेटिव खेल रही है सारी कौम। और गालिबन कुछ इस तरह बात समझ आती है, लोग कहते हैं उनका बयानिया बड़ा बिक रहा है। उनका बयानिया जो भी वो दागते हैं, एक बॉम्ब की तरह फेंकते हैं मिज़ाइल फ़िज़ा में। वो पहले कहते रहे कि अमेरिका जो है उसने साइफ़र के ज़रिए, वो कि साइफ़रों के ज़रिए तो खैर इतनी रजीम चेंज तो कभी होती भी नहीं है। पर साइफ़र से तो मुराद गालिबन ये थी, कुछ लोगों ने बना दिया कि वो रजीम चेंज, उसमें ये थी कि हमारे जो सफ़ीर हैं उन्होंने बातें जो की डोनाल्ड लू के साथ, उसमें ये बात उन्होंने कहा कि वो उनका ये ख्याल था। लेकिन ये ख्याल जो था ये बड़ा बाला बाला होता है। उसमें तो बात का CIA या अमेरिका के जो बड़े बड़े इदारे जो रजीम चेंज में इन्वॉल्व होते हैं, वो तो भिनक नहीं पड़ने देते बड़े से बड़े सफ़ीर को भी, और या नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू लेवल के या जो भी हैं। चलो अगर उन्हें भिनक पड़ गई, वो भिनक उन्होंने हमारे कान में फूंक दी हमारे सफ़ीर के, और उन्होंने आगे कह दिया। इतना सिंपल तो फिर भी नहीं होता। ये तो कभी भी नहीं मुमकिन कि अमेरिका आराम से बैठता होगा। वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनवाता है, बिगाड़ता है, तोड़ता फोड़ता रहा है। ये शुरू से एक इम्पीरियलिस्ट ज़हन है, साम्राज्य ज़हन है, सुपर पावर ज़हनीत है। तो सुपर पावर तो चौधरी होता है इलाके का, वो नहीं मान होता। जो दुनिया का चौधरी हो वो करता रहता है। तो बाकी एब्सोल्युटली नॉट तो एक कार्टून किस्म का एक हल्का फुल्का वो टेलीविज़न चैनल था, HBO को कह दिया गया। उससे ये थोड़ी मुराद थी कि वो वाकई एब्सोल्युटली नॉट था। उससे तो मुराद थी, उससे तो चंद रोज़ कबल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, मेरी भी उनसे 2-3 मुलाकातें हुई हैं, बयानात भी दिए उन्होंने हमारे रूबरू। हमको 7-8 सीनियर एडिटर्स या जर्नलिस्ट थे, इसमें उन्होंने कहा जी कि हमसे तो कोई अड्डे मांगे नहीं अमेरिका ने। और मांगने भी होते हैं तो वो बड़े उनके पास तरीके होते हैं। उनके पास यहाँ ऐसे ताकतवर लोग मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए वो काम करते हैं। जैसे अभी ये तासुर दिया जा रहा है कि जी अगर कोई जनरल हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मादी के बाजवा या जो भी उसमें इन्वॉल्व थे, तो अमेरिका ने उनके ज़रिए कराया, या जनरल बाजवा ने अमेरिका को कहा। आप देखें ना, ये एक नया बयानिया आ गया। बात अमेरिका की तो निकल नहीं रही उसमें से, यानी कि जिक्र तो उसका फिर भी हो रहा है कि जनरल बाजवा ने उनको मनाया। पहले बाजवा हमारे हक में थे, पहले एम्पायर की उंगली उठेगी। ये बातें तो वो खुद करते थे। ये बयानिया था, बयाना था, या बयाना था गालिबन कि एक बयाना पकड़ लिया किसी ने आपका और कहा कि जी आपको हम इक़्तिदार में बिठा देते हैं। तो ये बयानिया बयानियर बयानियस्ट जो है, मुझे तो लगता है सारी चीज़ ही इसके गिर्द घूम रही है। कोई हकीकत को जानने की कोशिश नहीं करता, बशमूल मेरे। ये बड़ा आसान काम है। जैसे ईजी गोइंग लोग होते हैं ना जी, काम करना तसाहिल पसंद होते हैं और मौज मस्ती में रहते हैं, काम कम करना और गॉसिप ज़्यादा, गपशप ज़्यादा करना। तो वो गपशप किस्सा गोई जो है, वो अफसानवी स्टोरियाँ वो इस तरह चल रही हैं, मेरा जिसको हम नाम बयानिए का दे रहे हैं, तो लोग उसको बड़ा बाय करते हैं। ये मेरा ख्याल है उनके किसी अक्ल में डाल दिया गया, किसी ने उनको कहा है कि बयानिए के ऊपर बयानिया बयानियर बयानिया ठोके जाओ और आप मकबूल से मकबूल दिन होते जाओ। तो बेहतरीन। अल्लाह खैर सल्ला।